तो फ्रेंड्स आप आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मिश्र धातु उसके संगठन और उसका क्या उपयोग है, क्या यूज है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है जो जितने भी मेटल नॉन मेटल या नॉन मेटल जो भी है वो क्या क्या चीज़ मिल करके कौन कौन सा मेटल मिल करके उसका निर्माण हुआ है उनको आज विस्तार पूर्वक से जानेंगे और कितने परसेंट किसका किस मेटल का योगदान है उसको देखेंगे, ताकि सभी एग्जाम में पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से कवर करके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पीतल, पीतल जो है किस चीज़ का से मिलकर बना हुआ है, तो कॉपर है 70% और जिंक है 30%, टोटल यानी 100%। क्या क्या चीज़ मिलकर मिला है? कॉपर और जिंक मिलकर जस्ता। तो इसका ट्रिक देते हैं हम आपको। तो जैसे पीतल पूछेगा तो पिताजी, 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 तो क्या हो गया? पीतल हो गया जी, जैसे जिस त से पिताजी, जस्ता और जस्ता हो गया और तांबा हो गया। तांबा और जस्ता मिल करके पीतल का निर्माण करता है। उसी तरह से इसका ट्रिक है पिताजी, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या क्या कितना परसेंट रहता है पीतल में? कॉपर रहता है 70% और जिंक रहता है 30 यानी 30%। तो पीतल का क्या किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? तो तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में भी किया जाता है। हम लोग बर्तन में के रूप में करते हैं, अधिकतर देखते हैं पीतल। नेक्स्ट है कांसा, नेक्स्ट है कांसा। तो कांसा जो है कॉपर 88% और SN जो है 12% रहता है। इसका काम क्या है कांसा का? तो बर्तन मूर्तियों बनाने में काम आता है। कृत्रिम सोना की बात करें तो कृत्रिम सोना में कॉपर रहता है 90%, एल्युमिनियम रहता है 10%। तो कृत्रिम सोना, कॉपर और एल्युमिनियम मिल करके उसका कृत्रिम सोना का निर्माण होता है। इसका काम क्या है कृत्रिम सोना का? तो आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। तो मुद्रा धातु की बात करें तो क्वाइन मेटल जो होता है मुद्रा धातु, उसमें कॉपर 95%, SN जो रहता है 4% और फास्फोरस 1% रहता है। तो मुद्राएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर 88%, SN 10%, जिंक रहता है 2%। यानी बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेल मेटल की बात करें, बेल मेटल जो होता है उसमें कॉपर 88%, SN जो होता है 20%। घंटा बनाने यानी घंटी बनाने के उपयोग में बेल मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटन, जो जिसमें कॉपर 60%, निकेल जो है 40% के आसपास रहता है। तो तार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मोनल मेटल की बात करें, मोनल मेटल जो होता है कॉपर 28%, फेरस यानी लोहा 2%, निकेल 70% रहता है। यानी मोनल मेटल जो है कॉपर, फेरस और निकेल मिल करके निर्माण होता है। मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर काफ़ी बार पूछा गया है। कॉपर 50%, 50 से 61.6% तक। मैग्नीशियम 19 से 17.2% या निकेल 30 से 21.1% तक रहता है। बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। डच मेटल कॉपर 80%, जिंक जो होता है 20%। मशीन के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डच मेटल। डच मेटल में क्या क्या आता है? कॉपर और जिंक मिलकर डच मेटल का निर्माण होती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। वायुयान एवं जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ड्यूरेल्यूमिन का उपयोग एल्युमिनियम 95%, मैग्नीशियम 1%, कॉपर 4% मिल करके ड्यूरेल्यूमिन का निर्माण करता है, जो वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में काम आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रेशर कुकर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरेल्यूमिन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या क्या मिक्स रहता है, कौन कौन मेटल? तो वो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक है। एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज की बात करें, ब्रॉन्ज तो
एल्युमिनियम 10%, कॉपर 90% मिल करके इसका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का निर्माण करता है। तो इसमें बात करें तो काम क्या है, इसका क्या उपयोग है, किस चीज़ में यूज करते हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज की, तो बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, जो माताएं लोग जो पहनती है आभूषण, वो आभूषण, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम की बात करें तो निकेल 58 से 62%, फेरस आयरन जो होते हैं 22 से 25%, क्रोमियम 8 से 13%, फिर कार्बन 0.2 से 1% तक, और मैग्नीशियम, जिंक, Si81 से 2%, यानी इतने सारे मिल करके नाइक्रोम का निर्माण होता है, जो विद्युत तापन अवयव बनाने में कार्य है इसका। सोल्डर जो होता है, जिसको हम लोग शीशा भी कहते हैं, सोल्डर Pb 68%, Sn रहता है 32%, जो विद्युत संबंध में इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या मिलकर के सोल्डर का निर्माण पूछा जाता है, Pb और Sn, ठीक है। एल्निको जो है स्टील, उसमें एल्निको में 50%, एल्युमिनियम 20%, निकेल 20%, कॉपर 10%, इतने सारे मेटल मिल करके एल्निको का निर्माण करता है। चुंबक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत बार पूछा गया एल्निको किसके निर्माण में उपयोग होता है, तो चुंबक के निर्माण में उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है मैग्नीज स्टील, जिसमें Mn 14%, Fe 80 से 85%। क्या काम है मैग्नीज का, तिजोरियों, रेल की पटरियों में लगे गार्डर जो होते हैं छोटे छोटे, वो कूटने और पीसने की मशीन में काम आने वाले मैग्नीज स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम की बात करें तो जिसमें क्रोमियम 2.4% और कार्बन 1.5% होता है। काटने वाले औजार या मशीन के रूप में किया जाता है किसका, क्रोमियम का काम, जिसमें क्रोमियम और कार्बन का मिल करके क्रोमियम का निर्माण होता है। स्टील की बात करें, स्टील जिसमें फेरस 90 से 95% रहता है। फेरस जो आयरन स्टील में गोलियां आदि बनाने में, यानी बंदूक की गोलियां आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जितने भी नॉन मेटल थे, उनसे क्या क्या मेटल मिल करके निर्माण किया गया, उनको हम लोग आज विस्तार पूर्वक से देखें। क्या क्या कौन कौन नॉन मेटल या किस किस धातु का किस किस उपयोग में लाने का कार्य होता है, उसको आज हम लोगों ने देखा। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।